आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संजय टंडन जी द्वारा लिखी किताब सनरेज फॉर संडे की कहानियों के संग्रह से एक नई कहानी। कहानी का नाम है राधा का प्रेम। एक बार श्री कृष्ण बीमार पड़ गए। उनका पावन और कोमल शरीर बुखार से तप रहा था। कोई भी दवा या मंत्र उन पर असर नहीं कर रही थी। माँ यशोदा अपने कहना की इस हालत से काफी चिंतित थी। आखिरकार सारे प्रयत्न करने के बाद उन्होंने कृष्ण से ही पूछा, श्याम, मेरे कलेजे के टुकड़े, जो कुछ हमारे वश में था हमने वो सब किया, पर तेरा बुखार किसी भी तरह कम होने का नाम ही नहीं लेता। अब तू ही बता, कौन सी चीज तुझे पहले की तरह स्वस्थ कर सकती है। माँ यशोदा के शब्द सुनकर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे इस बीमारी से केवल एक ही चीज ठीक कर सकती है। मेरे लाल, कौन सी चीज है, मुझे बता, ताकि मैं और देर किए बिना तुरंत उसे ले आऊं। कृष्ण ने कहा, माँ, किसी ऐसे व्यक्ति की चरण धूलि लाकर मेरे माथे पर लगा दो जो मुझसे बहुत प्रेम करता हो। देखना, मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। ये तो बहुत आसान है, माँ यशोदा ने कहा। इस नगर में बहुत से गोप ग्वाले और गोपियां हैं जो तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती हैं। मैं तुरंत जाती हूँ और तुम्हारे लिए किसी के भी चरण की धूलि ले आती हूँ। यशोदा अपने घर से निकलकर पास ही के एक गोपी के घर गई। माँ यशोदा, आइए, आपका स्वागत है। गोपी ने यशोदा का अभिनंदन करते हुए कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। यशोदा ने उसे सारी बात बताई और उसको अपनी चरण धूलि देने के लिए कहा। जैसे ही गोपी ने यशोदा की आश्चर्यपूर्ण विनती सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। माँ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि संसार में जो कुछ मेरे पास है वो सब प्यारे श्याम का ही तो है। मैं उसे अपने प्राण भी खुशी खुशी दे सकती हूँ, पर जो आप कह रही हैं वो मैं कदापि अपने सपने में भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वेद और धर्म ग्रंथ तो यही कहेंगे ना कि एक भक्त को इसलिए नरक की यातना भोगनी पड़ी क्योंकि उसकी चरण धूलि स्वामी के माथे पर लगाई गई। ये पाप कदापि मैं नहीं कर पाऊंगी। यशोदा एक एक करके नगर के सभी घरों में गई। सभी ग्वालों और गोपियों ने उसको यही उत्तर दिया, यदि श्री कृष्ण को उनका मस्तक भी चाहिए तो उसे भी वो खुशी खुशी अपने हाथों से काटकर उनके चरणों में अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अपराध वो कभी नहीं करेंगे जिसकी सजा नरक हो। अंततः यशोदा राधा से मिली। उससे भी उसने वही विनती की जो नगर के सभी गोप ग्वालों और गोपियों से कर चुकी थी। यशोदा की विनती सुनकर राधा ने कहा, माँ, मेरे पास जो कुछ है वो श्याम का ही तो है। तुम्हें मेरे चरणों की धूल या माथे का ताज, जो कुछ चाहिए वो सब ले लो। मेरा सब कुछ स्वामी को समर्पित है। राधा के शब्द सुनकर यशोदा ने आश्चर्य के साथ पूछा, राधा, क्या तुम इसका अर्थ जानती हो? जो कोई भी कृष्ण के लिए अपने चरणों की धूल देगा उसे नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। राधा ने शांत भाव से उत्तर दिया, यदि अपने प्रभु के लिए मुझे नरक भी जाना पड़े तो सचमुच ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। माँ, मेरे चरणों की धूल ले लो और देर मत करो। यदि इससे मेरे स्वामी ठीक हो जाते हैं तो इसके लिए मैं खुशी खुशी सैकड़ों नरक की यातनाएं भी भोगने के लिए तैयार हूँ। राधा के ऐसे शब्द सुनकर यशोदा निशब्द हो गई। उसने मूक आश्चर्य के साथ राधा के चेहरे की ओर देखा और उसके चरणों की थोड़ी सी धूल उठा ली। जैसे ही यशोदा घर पहुंची तो उसने पाया कि कहना बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब यशोदा को यह समझने में देर नहीं लगी कि कहना का बुखार तो उसकी लीला थी, जिसके द्वारा वो राधा के निस्वार्थ भक्ति भाव को दिखाना चाहता था। प्रेम सदैव निस्वार्थ होना चाहिए, जैसे राधा का प्रेम कहना के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियाँ, किस्से लाता रहूं। तो आपसे जल्द मिलूंगा किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।